हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 28 अक्तूबर दिन बुधवार का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां लास्ट लैक्चर दे विच फंक्शन दीयां टाइप्स कीतियां सी ते एग्जाम्पल स्टार्ट कीतियां सी। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई सी। सैकेंड एग्जाम्पल की हैगी कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैपिंग या फंक्शन जिवें आपां कह सकदे हां विच इज़ 1 to 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दे विच आपां ने की करना है अजिहे मैपिंग दी एग्जाम्पल देनी है, दसनी है जिहड़ी कि 1-1 तो होवे बट ऑन टू ना होवे। सैकेंड दे विच विच इज़ ऑन टू विच इज़ नॉट 1 to 1 बट ऑन टू। क्लीयर, जिहड़ी 1-1 ना होवे बट ऑन टू होवे। एंड द थर्ड इज़ नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू, मीनस 1-1 भी ना होवे ते ऑन टू भी ना होवे। समझ आया? मीनस डिफरेंट आपां ने की करनी है एग्जाम्पल्स देनी है। ये एग्जाम्पल्स बेटा जिहड़े तुहानूं अपने ध्यान च रखना पवेगा कि किहड़ियां एग्जाम्पल्स इहदे विच आउणगीआं। आपां ने मतलब जिवें कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपां ने कंसीडर कर लिया फंक्शन एन टू एन इज़ द नैचुरल नंबरस है ना, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्केयर। ये आपां नूं ध्यान च रखनी पेगी। किहड़ी एग्जाम्पल आएगी जिहड़ी 1-1 तो हैगी है बट ऑन टू नहीं हैगी। आपां पहलां भी मैं तुहानूं ये एग्जाम्पल दित्ती सीगी ऑन टू दे विच, क्योंकि ये ऑन टू नहीं बनता हैगा। ऑन टू की डेफिनेशन है कि कोडोमेन के हरेक एलीमेंट की प्री इमेज एक्स दे विच होनी चाहिए हैगी। क्लीयर, सो दिस फंक्शन इज़ 1-1 ठीक है बट नॉट ऑन टू। फंक्शन आप प्रूव कर सकते हैं कि जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सीगा। तुसीं किवें प्रूव करना है कि फंक्शन इज़ 1-1 शो करने वास्ते तुसीं की करना, डोमेन दे कोई भी दो एलीमेंट्स अपनी तरफ तो कंसीडर कर लो, सपोज n1 ते n2, तो उन्होंने फंक्शन दी वैल्यूज़ इक्वल टू रख लो। क्लीयर, डोमेन दे कोई भी दो एलीमेंट्स लो, एक्स दी वैल्यूज़ जिवें कि आपां लैने तो उन्होंने फंक्शनस दी वैल्यूज़ नूं इक्वल शो कर दो तो आपां शो करांगे कि एलीमेंट्स भी इक्वल होणगे। तो फंक्शन की वैल्यू fn1 की वैल्यू ये पुट की n1 तो n1 स्केयर बन जाएगी, इस पुट की n2 स्केयर बन जाएगी, स्केयर नाल स्केयर कैंसल हो जाएगा तो n1 इज इक्वल टू n2। क्योंकि ये देखो n1 इज इक्वल टू प्लस माइनस n2 होना सी बट एक नैचुरल नंबर है तो नैगेटिव टर्म्स आप रिजेक्ट कर देंगे, अपने को पॉजिटिव ही होंगे। देयरफॉर n1 इज इक्वल टू n2 आ गया तो मीनस फंक्शन इज़ 1-1। तो ये 1-1 फंक्शन तो बनाता है पर दिस इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। जो आपने नोट शो करना होंगे आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लैके भी शो कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जिहड़ा 1-1 जां ऑन टू नहीं हैगा। तो आपने ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेती कि 2 जिहड़ा नैचुरल नंबर है बट देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट fn इज इक्वल टू, ठीक है, fn इज इक्वल टू 2। क्लीयर, 2 तो अपने को नैचुरल नंबर हैगा। देखो जो आप सैट ऑफ नैचुरल नंबर लिखांगे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफिनिटी नैचुरल नंबरस होंगे अपने को। 2 इज़ द नैचुरल नंबर हेयर बट अपने को फंक्शन दे विच जे आपां फंक्शन नूं देखिए तो अजिहा कोई एलीमेंट नहीं हैगा। देयर इज़ नो नैचुरल नंबर हु स्केयर इज़ 2। अजिहा कोई नैचुरल नंबर नहीं जिहदा आपां स्केयर करिए तो अपने को वैल्यू की आ जाए 2 आ जाए। √2 नूं आपां जो स्केयर करते उदों आंसर 2 आता है बट दैट इज़ नॉट द नैचुरल नंबर। सो 2 इज़ अ नैचुरल नंबर। होर भी अपने को बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप एक ही एग्जाम्पल चो जे शो कर दिए कि फंक्शन ऑन टू नहीं हैगा तो मीनस वो बाकी ऑन टू नहीं होएगा। क्लियर, सो दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। एग्जाम्पल ध्यान च रखनी है। सैकेंड अपने जिमें कि फंक्शन लेना सीगा कि 1-1 नहीं होना चाहिए बट ऑन टू होवे। जो अपने ऐदा शो करना है कि 1-1 ना होवे तो ऑन टू होना चाहिए, उदों तुसीं किस तरह का पहला तो तुसीं बेटा ध्यान च रखना है Z ते Y किस तरह के एलीमेंट्स लेने। जिमें आपां दोनों नैचुरल नंबरस लत्ते सी, इत्थे जिहड़ा आपां फंक्शन कंसीडर करांगे दैट इज़ फ्रॉम इंटीजर्स टू नैचुरल नंबर यूनियन 0, क्योंकि तुहानूं पता नैचुरल नंबरस 1 तो स्टार्ट होंदे, उस 0 कंसीडर नहीं होंदी, तां करके अपने स्पैशली ये यूनियन जिहड़ी 0 कंसीडर कीती हैगी। डिफाइंड बाय फंक्शन किस तरह का होएगा, fn इज इक्वल टू n मॉडुलो। क्लीयर, ये बेटा जी आ भी चीज़ है ना, ये तुसीं ध्यान नाल चूज करनी है कि तुसीं की एग्जाम्पल लेनी है। इंटीजर्स लेने हैं, नैचुरल नंबरस लेने हैं,
डोमेन च लैने या को डोमेन च लैने किस तरह लैनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पेगा। हुण आपां इत्थे शो करांगे फंक्शन आपां ने मॉडलो दे विच लैता है इत्थे, तां दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1 बट ऑन टू यही है। तो आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल वास्ते भी जो शो कर दिए दे ਜਾਂ फिर आ देखो कंसीडर कर लिए जिमें कि आप पहला करते होंगे सी कि N1 ਤੇ N2 ਆਪਾਂ ने Z ਦੇ डोमेन ਦੇ दो एलिमेंट्स रखे, फंक्शनस इक्वल रख ले, फंक्शन इक्वल रखे, ये वैल्यूज पुट की N1 मॉडलो इज इक्वल टू N2 मॉडलो हो जाएगी। तो तुहानूं पता है कि N1 क्योंकि इंटीजर्स है, देखो है ना, यही है इंटीजर्स है। N1 इज इक्वल टू की आ जाएगा अपने को प्लस माइनस N2 हो जाएगा, प्लस माइनस N2 हो जाएगी यही वैल्यू। बट जबकि अपने को डोमेन दे विच जिहड़े एलीमेंट्स है वो सारे ही अपने को N1 इज इक्वल टू मीनस डिफरेंट एलीमेंट्स हो गए ना। इत्थे अपने को की आ गया फंक्शन की वैल्यू तो सेम आ गई अपने को, फंक्शन की वैल्यू तो आप सेम लैके चले हैं, क्लीयर, इक्वल लैके चल रहे हैं ना। मीनस को डोमेन के तो आप एक ही एलीमेंट लैके चले सी, बट डिफरेंट एलीमेंट्स इतों आपने की रिजल्ट कर दिता है कि डिफरेंट एलीमेंट्स वास्ते अपने को सेम फंक्शन की वैल्यू आ रही। देखो पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेती कि जे आप दो इंटीजर, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते नैगेटिव भी, दो डिफरेंट इंटीजर्स 5 तो -5 तुम कोई भी ले सकते हो, 4 -4, ठीक है। उन्ना वो वैल्यूज तुम ये पुट करोगे, जो 5 पुट करोगे उदों भी आंसर तुहाडे कोले प्लस दे 5 आएगा, जो -5 पुट करोगे उदों भी आंसर तुहाडे कोले +5 आएगा। मीनस 2 डिफरेंट वैल्यूज वास्ते एक्स दियां 2 डिफरेंट वैल्यूज वास्ते तुहाडे कोले फंक्शन की जिहड़ी वैल्यू सेम आ रही है, देयरफॉर एफ इज़ नॉट 1 1। ऐदा नहीं होना चाहिए, अपने को यूनीक वैल्यू होनी चाहिए सी। डेफिनेशन 1 1 कहती है कि यूनीक वैल्यू होनी चाहिए। उस तो बाद ऑन टू, जो ऑन टू तुसीं शो करना है वो सिंपल ही है कि हुण आपां नूं पता है सैट ऑफ नैचुरल नंबर प्लस यूनीयन 0 ये सबसैट ऑफ Z होएगा, क्योंकि इंटीजर्स ज़्यादा होंगे, ये नैगेटिव टर्म्स -∞ टू +∞ होंगे, जबकि नैचुरल नंबर सिर्फ 1 टू ∞ होंगे, तो ये 0 प्लस की हुई है। फॉर एनी n बिलोंग्स टू n यूनीयन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू Z। तो जो इट मीनस की हो गया जोड़ा अपने को नैचुरल नंबरस है सैट ऑफ एक तरह का को डोमेन है, वो क्या घट एलीमेंट्स है, जबकि डोमेन दे विच अपने को ज़्यादा एलीमेंट्स है। यदा मतलब यही हो गया ना कि यह सबसैट ऑफ Z है, तो मीनस ये घट एलीमेंट्स है, जबकि ये अपने को Z विच ज़्यादा एलीमेंट्स है। तो इट मीनस की हो गया ये हरेक एलीमेंट की जी प्री इमेज है वो अपने को की होएगी Z दे विच होएगी ही होएगी, ठीक है। Z को डोमेन के हरेक एलीमेंट की प्री इमेज Z दे विच होएगी ही होएगी। फॉर एनी n बिलोंग्स टू n यूनियन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू Z अपने को वैल्यू आएगी, देयरफॉर f इज ऑन टू। उस तो बाद थर्ड फंक्शन की सीगा, आपने जिहा फंक्शन लेना सी जो 1 1 भी नहीं तो ऑन टू भी नहीं है, वो वास्ते भी आपने जो सैट है सैट ऑफ x एंड y दैट इज सेम आप लवांगे इंटीजर्स ते नैचुरल नंबर यूनीयन 0 कर देवांगे। तो उस तो बाद हम देखो ये की है f(x) इज इक्वल टू n² मॉडल लै लवांगे। हुण आपने किया पिछलियां दोनों एग्जाम्पल्स नूं इकट्ठा कर दिता, क्योंकि n² जो आप लैने तो ऑन टू नहीं होंदा, मॉडलो लैने तो 1 1 नहीं होंदा। जो आप दोनों नूं इकट्ठा कर दईए तो वह की है ना ही 1 1 होएगा तो ना ही ऑन टू होएगा। यही चीज़ इत्थे प्रूव कीती, तुसीं बेटा रीड कर लेना। उस तो बाद अपने को ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट आ जाता है जिमें कि डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शन ऑन इंटीजर्स बाय देखो आपू फंक्शन दिते हुए f(x) g(x) ते h(x) विच ऑफ दीज आर 1 1। आपने देखना है कि किहड़े 1 1 है तो किहड़े ऑन टू फंक्शनस है, क्लीयर। तो हुण ए बी पार्ट दे विच की है हुण फंक्शनस आपां f(x) दिता k+1 g(x) 2k h(k) की है ग्रेटेस्ट इंटीजर। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होंदा k/2 गिवन है। पहला आप 1 1 वास्ते चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट दे विच k1 ते k2। आपने देखो ये जिहड़ा है फंक्शन जिहड़ा सैट ऑफ इंटीजर्स गिवन है, फंक्शन ऑन इंटीजर्स गिवन है। इस चीज़ ध्यान च रखनी होंदी है, तुहानूं ये चीज़ पता होना चाहिए कि एलीमेंट्स तुसीं किहड़े सैट दे विचों लैणे, अदरवाइज तुसीं सम नहीं कर सकते। तो हुण इंटीजर्स गिवन है तो आपने एक्स दे 2 एलीमेंट्स डोमेन दे k1 ते k2 इंटीजर्स दे विच चूज कर लिया। 1 1 की प्रॉपर्टी बस चेक कर रहे हैं
दोनों फंक्शनस नू इक्वल रख लिता गा, यही अपना मैथड है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दी ये 1 नाल 1 कैंसल हो, K1 इज इक्वल टू K2 आ गया, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। सैकेंड दे भी आप सेम इसी तरीके नाल करांगे, ये भी 1 1 फंक्शन है। बट थर्ड पार्ट है जिहड़ा बेटा ये तुसीं ध्यान नाल करना है, ये क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर दे विच की है जो फंक्शन दी वैल्यू सेम हो सकती है, दो डिफरेंट ये विच की है ग्रेटेस्ट इंटीजर दे विच दो डिफरेंट जिहड़े एलीमेंट्स है उन्हां दे फंक्शन दी वैल्यू सेम हो सकती है। बेटा जे तुहाडे याद होएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर जिहड़ा हुंदा है, आई होप तुहानूं याद होएगा कि जे सपोज 1 ते 2 दे विचकार कोई भी एक एलीमेंट है, सपोज 1.2 है या 1.3 है समथिंग, 1.2 है या 1.3 कोई भी एक एलीमेंट अपने को पे है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होंगी है मतलब ये लैफ्ट साइड ते होल नंबर जिहड़ा भी अपने को पे है। क्लीयर, ये 1.2 की हुण लैफ्ट साइड ते होल नंबर की पे 1 पे है, तो हुण जे 1.3 अपने को डिफरेंट कोई एक्स होर लेंदे ओदी वैल्यू भी फंक्शन की वैल्यू अपने को 1 आ जानी सी। 1.4 की भी अपने को 1.9 तक ये वैल्यू 1 ही रहनी सी। लैफ्ट होल नंबर अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी। देखो आई चीज़ है कि नॉट नैसेसरी यही सेम होगी। एग्जाम्पल भी लती हुई है कि जे K1 अपने को 4 है तो K2 इज इक्वल टू 5 आ रहा अपने को, तो आप ये देखो पुट करके देखिए तो 4/2 की वैल्यू की बन गई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन पता है 2 ही होएगा, है ना, क्योंकि 2 होल नंबर ही है। ये जी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होंगी होल नंबर च होंगी हैगी। तो 5/2 जो तुम डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोले बन जाएगा 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2.5 तुहानूं पता इत्थे जे किते आ जाएगा, तो ओदी लैफ्ट साइड ते होल नंबर की आ रहा है 2 आ रहा है, तो मीनस ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम आ रही है, बट एक्सेस जिहड़ियां है वो अपने को डिफरेंट है। मीनस डोमेन दी डिफरेंट वैल्यूज़ वास्ते अपने को फंक्शन की सेम वैल्यू आ रही है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट 1 1। क्लीयर बेटा, इस तरह तुसीं जिहड़ा हैगा चैक करना है। उस सैकेंड पार्ट दे विच तुसीं ऑन टू वास्ते चैक करना है। ऑन टू वास्ते हैगा y बिलोंग्स टू z। क्लीयर, y बिलोंग्स टू आपने पता है ऑन टू जो शो करना आप को डोमेन का एलीमेंट लैके चलते हैं। को डोमेन का आपने एलीमेंट लिता गा क्योंकि दोनों पासे ही इंटीजर्स अपने को, तो y भी आपने इंटीजर ही चूज कर लिया सच दैट y इज इक्वल टू एफ के आप पहला एफ के लवांगे। एफ के की वैल्यू हैगी अपने को एफ के की वैल्यू हैगी अपने को K+1, तो हुण आप के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कड्डांगे। के की वैल्यू कर ली आपने 1 में इधर लैके y-1 आ गया, तो हुण ये तुसीं y की जिहड़ी मर्जी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू इंटीजर ही पुट करोगे तो वह -1 करके तुहाडे कोले कोई ना कोई के की वैल्यू इंटीजर ही आ जाएगी। ठीक है, तो इट मीनस की हो गया ये की है अपने को ऑन टू फंक्शन बन रहे हैं। मीनस की है कि को डोमेन के हरेक एलीमेंट वास्ते अपने को डोमेन च कोई ना कोई एलीमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सैकेंड पार्ट दे विच भी अपने उमें वाई जैड का इन्हीं एलीमेंट ले लिया तो इनू इक्वल टू GK दे रख लिया। GK की वैल्यू हैगी 2K, तो K इज इक्वल टू अपने को लेके आ गया y/2 आ गया इन टर्म्स ऑफ आपने y कर ली। हुण आपां नूं पता है Z की है अपने को सैट ऑफ इंटीजर्स है। K की वैल्यू आ रही है अपने को क्वेश्चन दे विच आ रही हैगी, है ना, डिवीजन दे विच आ रही हैगी। तो हुण आपां जे y की वैल्यू 5 पुट करांगे तो K की वैल्यू की आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। 5/2 इज़ नॉट एन इंटीजर दैट इज़ डज नॉट बिलोंग्स टू Z। तो मीनस y दे विच अजिहियां कुछ वैल्यूज़ होणगियां जिन्हां वास्ते K की वैल्यू के Z नूं बिलोंग्स टू नहीं करेगी। जे Z नूं नहीं बिलोंग्स टू कर रही इट मीन G इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन। क्लीयर, मीनस Z आपां नूं पता है इंटीजर्स होंदी होल नंबर, डिवीजन वाले वैल्यूज़ उहदे विच नहीं आ सकदी। उस तो बाद अपने को थर्ड एग्जाम्पल जी हैगी वो भी अपने चूज कर लिया y बिलोंग्स टू Z सच है y इज इक्वल टू YK की वैल्यू है K/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर तुहानूं दस्सिया मैंने ये वैल्यू y तो y+1, ठीक है, वो लाई करेगी लैफ्ट साइड का होल नंबर 2 नाल आपने मल्टीप्लाई कर दे 2y आ गई ये वैल्यू अपने को। तो हुण ये की है मीनस तुसी y की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, हुण तुसी ये देखो y की वैल्यू जो पुट करोगे उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई वैल्यू K की इंटीजर ही आएगी। जिधर भी पुट करोगे तो भी तुहाडे कोल वैल्यू जी वो इंटीजर ही आएगी। मीनस
डिवीजन वाली टर्म जी वो Z च नहीं होल्ड कर देगी, पर इतने जो आप 2 नाल मल्टीप्लाई बाई की आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो K की वैल्यू अपने को कोई ना कोई इंटीजर ही एग्जिस्ट करती है फॉर H इज़ द ऑन टू फंक्शन। क्लीयर बेटा, इस तरह की है मेन परपज़ की है तुहानू 1 ते ऑन टू कढ़ना दसना है कि तुसी किस तरह 1 ते ऑन टू जिहड़ा वो फाइंड आउट कर सकते हो। उस बाद तुहानू होर फंक्शनस दिते जिवें कि FX की वैल्यू तुहानू दिती हुई है, तुसी FX की वैल्यू कढ़नी है, किवें कढ़ सकदे होगे। पहला तुसी की कीता है FX है, अंदर वाले 2 F ले लो, ठीक है, अंदर वाले 2 F लत्ते गए FX। हुण इहदे विच तुसी की करना है, हुण इत्थे तुसी कंसीडर कर लो कि FX की है X की जगह ते है ना, X की जगह ते तुहाडे कोल की है FX पे है, तो तुसी X की जगह ते FX पुट कर दिता, तो इत्थे फिर वापस FX की वैल्यू आही पुट कर दी। क्लीयर, 1/1 माइनस X। फिर इनू सॉल्व कर लेता है, जो इनू सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लैके 1 माइनस X आ तुहाडे कोल बन जाएगा। क्लीयर, दैट मीनस FX की जी वैल्यू है वो तुहाडे कोल आ वाली निकलेगी। क्लीयर, उस तो बाद हुण तुसी एक होर लेना है F, तो एक होर ये अगे FX लगाता। हुण X की जगह ते क्या है पूरी दी पूरी टर्म है तुहाडे कोल। क्लीयर, तो X की जगह ते यानी कि आ जिहड़ा X है इहदी जगह ते तुसी करना आ वैल्यू पुट कर देनी 1 माइनस FX अपॉन 1 FX 1 माइनस FX। इन्होंने बेटा की कीता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही ਆਪਾਂ ने जी हैगी FX की वैल्यू पुट कर दी गई 1 माइनस FX अपॉन माइनस दे FX। क्लीयर, हुण अपने को की है FX है वैल्यू ये अगे, यानी कि आपने की किया ये अगे F लगा लेता, इत्थे भी F लगा लेता, इत्थे भी अपने को की है F लगा लेता गा, सब दे अगे एक F होर चाहिदा सीगा, ते FX की वैल्यू जी आह सीगी वो आपने इहदे विच पुट कर दी। उस तो बाद एलसीएम लैके इनू सॉल्व करके तुहाडे कोल आंसर जिहड़ा वो X आ जाएगा। क्लीयर, उस तो बाद अगली जी एग्जाम्पल है वो भी तुहाडी जिहड़ी हैगी है मॉडलो नाल ही 1 ते ऑन टू नाल ही रिलेटेड है कि तुसी चैक करना है कि यह फंक्शन जिहड़े 1 ऑन टू हैगे है जां नहीं हैगे। क्लीयर बेटा, इस तरह ही जिहड़ियां हैगियां बाकी दियां होर एग्जाम्पल्स तुहाडे कोल हैगियां जिहड़ियां जिन्हां दे विच तुसी 1 ते ऑन टू फाइंड आउट करने होणगे जां डोमेन ते रेंज तुसी जिहड़े हैगे बेटा कढने होणगे, ये तुसी कढ के देख सकते होगे। जे कोई भी किसी भी प्रॉब्लम होवे एग्जाम्पल दे विच बेटा तुसी मैनू पुछ सकते होगे। एग्जाम्पल नंबर 10 तक तुसी बेटा इनू जिहड़ा हैगा चैप्टर नू तैयार करना है, तो एक्सरसाइज दे भी तुहाडे जिहड़े हैगे पहले 10 सवाल इन्ना एग्जाम्पल्स के थ्रू निकल सकते, सॉल्व हो सकते हैं। अगला टॉपिक आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नैक्सट लैक्चर दे विच स्टार्ट करांगे। थैंक यू बेटा।